मरम में जाना सही है तुम्हारे, मरम में जाना सही है तुम्हारे, मरम में जाना सही है तुम्हारे, मरम में जाना माही नारिया सेवक आना, माही नारिया सेवक आना। ये भगवान को नहीं बताया केवट ने। भगवान ने जब पूछा भैया तू हमारे मर्म को कैसे जानता है, बोले महाराज मर्म तुम एक मर्म की बात करते हो, हम दो मर्म जानते हैं। एक तो वो, इशारा करने लगा केवट, बोले एक तो वो। भगवान बोले हाँ समझ गया, क्षीर सागर वाला। बोले दूसरा, बोले दूसरा महाराज छुआ पिछला भई नाद सुहाई, पावन तेरा काठ कठिनाई। बोले दूसरा मर्म ये है महाराज, मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों को अगर पत्थर स्पर्श कर ले, आपके चरण अगर पत्थर पर लग जाएं तो अहिल्या जैसी सुंदर स्त्री बन जाती है। तो महाराज मेरी तो नाव केवल काष्ठ की है, काठ यानी लकड़ी की है, इससे तो और सुंदर स्त्री बन जाएगी। और महाराज इसी में यात्री बैठा करके पार करता हूँ, अपने जीवन को पालता हूँ। अगर ये भी स्त्री बन गई तो महाराज अपनी पहली पत्नी को कैसे खिलाऊंगा। और वैसे भी महाराज आप तो जानते ही हैं कि दो पत्नी ठीक नहीं होती। देखिए कितना चतुर है, भगवान को व्यंग मार रहा है। बोले अगर तुम्हारे पिता के एक ही होती तो ये कलेश ही नहीं होता, दो पत्नियों में तो कलेश हो जाता है। लक्ष्मण जी ने आंख दिखाई, बोले यहीं तक सीमित रहेगा, पिता तक नहीं पहुंचेगा। केवट बोला यहाँ अपनी सरकार चलती है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, तुम जाना चाहते हो तो दूसरे केवट के साथ चले जाओ, लेकिन हम फिर दोबारा चरण सेवा ले लेंगे। राम जी बोले कि तुम साथ रहो लक्ष्मण जी। आज केवट डर नहीं रहा है, आज केवट को भगवान के श्री चरणों पर विश्वास है। भगवान ने कहा फिर, बोले भगवान मुझे आपके पैरों पर शंका है। बोले निवृत्ति कैसे होगी, बोले चरण धुला लीजिए। बोले बस, बोले हाँ चरण धो लूंगा तो मेरी शंका दूर हो जाएगी। भगवान ने साधारणतया से अपने चरण धोने के लिए कह दिया। अब आप ही विचार करिए ये केवट कितना सौभाग्यशाली है, इसकी तपस्या में कितना बल है। कैसे सीता जी को केवल एक चरण सेवा करने का आदेश है। सीता जी भगवान के दोनों चरणों की सेवा नहीं करती, केवल भगवान के एक चरण की सेवा करती है। लक्ष्मण जी को केवल एक चरण की सेवा करने का आदेश है, दूसरे चरण की सेवा नहीं है। अब आप ही सोचिए, बेचारे केवट को दो चरणों की सेवा एक साथ मिल गई तो लक्ष्मण और सीता क्यों नहीं चढ़ते। आप सोच रहे होंगे कि दोनों को एक एक चरण की सेवा कैसे है। एक कथा आती है, ये जो होली का त्योहार आता है ना, पहले समय में जब भगवान का विवाह नहीं हुआ था तो लक्ष्मण जी को दोनों चरणों की सेवा थी। जब सीता जी विवाहित होकर के आ गई तो ये चरण सेवा छिन गई, सीता जी पर चली गई। अब तो लक्ष्मण जी बड़े परेशान रहते, बोले राम जी की चरण सेवा नहीं है, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे कहा करते थे। रोते रोते राम जी के पास गए। राम जी ने कहा ठहरो, इंतजार करो, होली आ रही है। अवध में आज भी नियम है, बोले भाभी से देवर एक वरदान मांगता है होली वाले दिन। बोले वरदान में दोनों चरण मांग लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। होली का त्योहार आया, होली के मध्य में ही सीता जी ने कहा लक्ष्मण जी कुछ मांगो। बोले माता जी हमें दोनों चरणों के, राम जी के चरणों की सेवा दे दीजिए। इतना सुनते ही सीता जी बेहोश हो गई। अब जो होली का त्योहार था उसमें मातम मनने लगा। बोले सीता जी को क्या हो गया।
लक्ष्मण जी दौड़कर राम जी के पास गए, बोले राम जी मैंने चरण सेवा मांगी आपके कथनानुसार, सीता जी बेहोश हो गई। राम जी हंसने लगे, बोले कान में जाकर के कहो एक चरण तुम्हारा और एक चरण हमारा। जैसे ही कान में बोला, माता जी क्षमा करना, दोनों चरण नहीं चाहिए, एक चरण की सेवा आप करना, एक की हम करेंगे। सीता जी जागृत हो गई। बस उसी दिन से एक चरण की सेवा सीता जी करती, एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी किया करते थे। आज केवट बड़ा भाग्यशाली, भगवान के दोनों चरणों की सेवा मिल गई। क्यों? ये विनय करता था राम जी से कि श्री राम तुम्हारे चरणों को बिन धोए न नाव चलाऊंगा। श्री राम तुम्हारे चरणों को बिन धोए न नाव चलाऊंगा। तुम्हारे चरणों को बिन धोए न नाव चलाऊंगा। राम तुम्हारे चरणों को बिन धोए न नाव चलाऊंगा। अपने पतियों की चरण सेवा तुम लोगों ने कभी नहीं की होगी। अरे मैं जगतपति की बात कर रहा हूँ। इस मुख से कम सेवा ना हो तो कोई बात नहीं, निकाल तो लो भगवान के चरण की सेवा का शब्द। जोर से बोलिए, बिन धोए न नाव चलाऊंगा, 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 बिन धोए न नाव चलाऊंगा। श्री राम तुम्हारे चरणों को बिन धोए न नाव चलाऊंगा। श्री राम तुम्हारे चरणों को बिन धोए न नाव चलाऊंगा। यह काठ की नाव हमारी है, पत्थर से बन गई नारी है, ये काठ की नाव हमारी है। पत्थर से बनी गई नारी है, सब काठ की नाव हमारी है। पत्थर से बन गई नारी है, ये काठ की नाव हमारी है। फिर और कोई रोजगार नहीं, जीवन कैसे बिसरा। सर को पकड़ लो बस। भगवान हंसने लगे और दोनों हाथ भगवान ने केवट के सर पर रख दिए। आज तो केवट धन्य हो गया, क्योंकि त्रिलोकीनाथ ने अपने दोनों हाथों को केवट के सर पर रख दिया और चरणों को धो दिया। कि लेकर के कठोता हाथों में प्रभु के चरणों को धो डाला। लेकर के कठोता हाथों में प्रभु के चरणों को धो डाला। लेकर के कठोता हाथों में प्रभु के चरणों को धो डाला। लेकर के कठोता हाथों में प्रभु के चरणों को धो डाला। उधर के मगन यूं बोला बचन, बच्चों को इसे खिलाऊंगा। घर के मगन बोला यो बचन, बच्चों को खिलाऊंगा। श्री राम तुम्हारे चरणों को बिन धोए न नाव चलाऊंगा। श्री राम तुम्हारे चरणों को बिन धोए न नाव चलाऊंगा। कितना सुंदर संगम आज भक्त और भगवान का हो रहा है। प्राणी को, जीव को इतना भजन कर देना चाहिए कि भगवान को बाध्य कर दे। आज केवट ने पूर्व जन्म में ऐसा सुकृत्य किया कि भगवान को बाध्य कर दिया। जैसे केवट कर रहा है भगवान वैसे ही कर रहे हैं। आज अकेले केवट ने देखिए खुद तर गया, अपने बच्चों को चरणामृत पिलाया तो बच्चे तर गए, और तो और आस पड़ोस
पड़ोस के लोगों को तार दिया। ऋषि आए, चरणामृत लिया, सब तर गए, केवल अकेले केवट एक साधे सब सधे, सब साधे सध जा। अगर परिवार में अगर एक भी पूतात्मा पवित्र आत्मा पैदा हो जाए तो पूरा परिवार तर जाता है। आज अकेला केवल केवट पड़ोसियों को भी तार देता है। भगवान बोले भैया केवट चरण धुल गए, बोले महाराज धुल गए। बोले भैया अब नौका लगाकर हमें बिठा। बोले ठीक है महाराज, अब आप बैठिए। रास्ते में चल रहा है, नौका गंगा दिखा रही है कि नाचने लगी गंगा। अब आप ही विचार करिए, जब गंगा नाचने लगी तो नाव भी हिलने लगी। जब नाव हिलने लगी, भगवान ने केवट को देखा तो केवट तो नेत्र बंद करके नाव में बैठा है। भगवान बोले ये और बहुत अच्छा किया तूने, बड़ी मुश्किलों से तो नाव में बिठाया, नाव डूबने वाली है और आंख बंद करके बैठा है, बिल्कुल निर्भीक होकर के। अब तक तो नहीं मरे थे, लेकिन आज एक गंगा में डुबो के मार देगा। भगवान ने केवट के घुटने पर हाथ लगाया। बोले भैया केवट, बोले महाराज कहिए। बोले ये गंगा उछाल भर रही है, अगर ये गंगा उछाल भरती रही तो नौका पलट जाएगी। भैया बल्ली को संभाल करके इस नौका को संभाल। बोले अच्छा भगवान, आप चिंता मत करिए, बैठे रहिए, नाव से भी हाथ नहीं लगाऊंगा। और केवट कैसा देखो चतुर है, गंगा की तरफ हाथ बांध करके प्रार्थना करने लगा। क्या मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बोले नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे धीरे बहो माँ होले बहो, धीरे बहो होले बहो, धीरे बहोरी मैया होले बहो, धीरे बहो मैया होले बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कोने के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे कोने के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोल गंगा मैया की पति की नैया भगीरथ की गंगा, की नैया भगीरथ की गंगा, दशरथ के राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ धीरे बहो माँ होले बहो, धीरे बहो माँ होले बहो। और एक करता ही करता है, खाता कोई और है। चौथी तरह का मनुष्य नहीं होता इस दुनिया में। किसी संत ने दोनों को मिलाया, बोले स्त्री पुरुष की तीन ही गतियां हैं, पहले भी आपको सुना चुका हूं। जब स्त्री का पुरुष से संबंध होता है, विवाह होता है, उस समय नामकरण दोनों के अलग अलग होते हैं। कहते हैं उस समय पुरुष प्राणनाथ होता है, प्राणनाथ, और स्त्री चंद्रमुखी होती है। जब तक अपनी स्त्री को नहीं देख लेता चैन नहीं पड़ता। स्त्री जब तक अपने पुरुष से तब तक उसे चैन नहीं होता, क्योंकि वो
बदल गए। उस समय स्त्री का स्वरूप होता है ज्वालामुखी। बड़े बच्चे हो जाने पर प्राणी ने जिस स्त्री के साथ में 7 फेरे लेकर के अपनी पत्नी जिसे बनाया था, वही पत्नी बहुओं के आगे अपने पति के लिए क्या कहती है? बोले देखो बुद्धा आ रहा है, इसको शर्म लिहाज नहीं रही, न खांस रहा है न मठा रहा है। कब?